श्री राधा मनोरंजन चैनल के सभी श्रोताओं को मेरी श्री राधे। बंधुओं, आज मैं श्रीमद् भागवत जी के एक ऐसे प्रसंग की चर्चा कर रही हूँ जिसमें बहुत ही ज्ञान दिया गया है और ये ज्ञान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन शायद समय कम होने की वजह से इस प्रसंग को बिल्कुल ही संक्षिप्त में सुनाकर आगे बढ़ जाया जाता है नॉर्मल कथाओं में। तो मुझे लगा कि ये जो ज्ञान है ये मनुष्यों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर जीव खुद को भी समझ सकता है और दूसरों को भी समझ सकता है। तो ये चर्चा है श्रीमद् भागवत जी के द्वितीय स्कंध के 5वें अध्याय की, जहाँ मुनि मैत्रेय जी विदुर जी को सृष्टि की रचना का वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि हम भी इसी सृष्टि में रहते हैं, तो एक तरह से ये हमारी ही रचना की कथा है और हमें इसमें पता चलता है कि हमारा मूल क्या है, उस मूल की विशेषताएं क्या हैं और उस मूल के गुण क्या हैं। अगर हम इन सब को समझ लेते हैं तो हम स्वयं को समझ पाएंगे और दूसरों को भी आसानी से समझने की कोशिश कर सकेंगे। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं इसकी चर्चा। विदुर जी को बता रहे हैं कि जब ये सृष्टि भी नहीं थी तो भगवान सिर्फ अकेले थे। एक बार भगवान ने तृष्णा बनकर कुछ देखना चाहा, लेकिन जब कुछ था ही नहीं तो उन्हें क्या नजर आता? उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया, और क्योंकि उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया इसीलिए उन्होंने अपने आप को असत मान लिया। उन्हें लगने लगा कि उनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि अभी तक उन्होंने किसी चीज का सृजन ही नहीं किया था। उनकी सृजनात्मक शक्ति जो कि माया है वो सुषुप्त थी, सोई हुई थी, जागृत नहीं थी, सक्रिय नहीं थी। लेकिन भगवान का ज्ञान सक्रिय था, इसीलिए अपने ज्ञान को इस्तेमाल करके उन्होंने माया को सक्रिय किया और इस सृष्टि की रचना का आरंभ किया। तो जब सृष्टि की रचना का प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले मिलन हुआ पुरुष और प्रकृति का। प्रकृति यानी अचेतन सृजन शक्ति जो अभी सक्रिय नहीं है, जिसमें अभी चेतना नहीं है, जो जागृत नहीं है, और वो है माया, भगवान की माया जो अभी तक जागृत नहीं हुई थी। और पुरुष कौन है? शुद्ध चेतन आत्मा यानी परम पुरुष, यानी विराट पुरुष, यानी स्वयं परमात्मा। इन दोनों के संयोग से महातत्व की उत्पत्ति हुई, यानी बुद्धि की उत्पत्ति हुई, और फिर महातत्व से ही अहम तत्व की उत्पत्ति हुई, यानी अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार से बने त्रिगुण सत्व, रजस और तम, और त्रिगुण की कम ज्यादा मात्रा से बने मन, इंद्रिय और पंच महाभूत, और फिर बनी मानव देह। अब अगर हम इसे साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहें तो साइंस में क्या होता है, जैसे कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें मिक्स करके रिएक्ट कर पाकर कंपाउंड बनवाए जाते हैं। तो महातत्व से ही एसेंशियल एलिमेंट्स यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो कि हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, वो सब बनाए गए। और हाइड्रोजन, हीलियम, सिलिकॉन, आयरन आदि जिनसे पृथ्वी बनी, ब्रह्मांड बना, स्थूल चीजें बनी, वो सब जो हैं वो सब बनाए गए। तो यहाँ ये समझने वाली बात है कि जो हमारे अस्तित्व का मूल है वो है महतत्व। महतत्व से ही आगे और तत्वों की उत्पत्ति हुई है। तो इन महतत्व के विशेषताएं क्या हैं और गुण क्या हैं, आइए अब उन्हें समझते हैं। महातत्व की विशेषताओं में यह सृष्टि का बीज है, सूक्ष्म और अव्यक्त है, चेतन और अचेतन के बीच की कड़ी है, और इसे योग साधना में ही अनुभव किया जा सकता है। अब इसके गुण क्या हैं? गुणों में महातत्व को हम इंटेलेक्ट भी कह सकते हैं, यानी बुद्धि। इसके गुणों में हमें क्या मिलता है? विवेक यानी सही या गलत का निर्णय, ज्ञान यानी अनुभव और स्मृति का स्तोत्र, और प्रेरणा यानी सृष्टि की दिशा को तय करना। तो ये तीन चीजें जो हैं हम महातत्व की ही वजह से कर पाते हैं, और इसी महातत्व से पैदा होता है अहंकार।
अहंकार महातत्व से पैदा होता है और अहंकार से सत्व, राजस और तमस गुण उत्पन्न होते हैं, जिनकी कम या ज्यादा मात्रा से मन, इंद्रियां और पंच महाभूत बनते हैं। यदि सत्व प्रधान अहंकार होगा तो उससे मन बनता है, रजस प्रधान अहंकार से इंद्रियां और पंच महाभूत जो है वो तमस प्रधान अहंकार से उत्पन्न होता है। अब जो ये गुण हैं सत्व, रजस और तमस, इनके आगे गुण प्रभाव क्या है? यदि सत्व ज्यादा होगा तो आपके जीवन में प्रकाश होगा, ज्ञान होगा, शांति होगी। जब रजस ज्यादा होगा तो क्रिया होगी, इच्छा होगी, गति होगी। तमस होगा तो जड़ता होगी, अज्ञान होगा, भ्रम होगा। आपने देखा ही होगा जो सात्विक संत महात्मा होते हैं उनके अंदर ज्ञान का प्रकाश होता है, वो शांत चित्त होते हैं। लेकिन वही जो रजस गुण वाले होते हैं वो निरंतर कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, उनकी इच्छाएं शांत नहीं होती। एक काम उन्होंने कर लिया, एक कार्य उन्होंने कर लिया तो वो जल्दी से जल्दी दूसरा कार्य शुरू करना चाहते हैं और इसी तरह से गतिशील रहते हैं। लेकिन जो तमस गुण से प्रभावित होते हैं उन लोगों में जड़ता होती है, देर से सोना, देर से जागना, अज्ञान में रहना और सबसे ज्यादा भ्रमित रहना, शंकित रहना, क्रोधित रहना। तो अब हम समझ सकते हैं कि हमारा स्वभाव जो है वो किस गुण के प्रभावित है। तो अगर हम चाहें तो अपने स्वभाव को, अपने इंटेलेक्ट को हम अकॉर्डिंगली संतुलन में ला सकते हैं। अब यही हमें सीखना है कि अब जब हमें महातत्व के बारे में पता चल गया है, बुद्धि से हम क्या क्या कर सकते हैं वो पता चल गया है, जब हमें पता है कि हमारा मन, इंद्रिय जो हैं वो गुणों से प्रभावित हैं और गुणों के प्रभाव क्या क्या हैं, ये सब हमें पता चल गए हैं। अब इन्हें हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें, आइए अब हम उसे समझते हैं। तो सबसे पहले आता है बुद्धि के जागरण में। ठीक है, जब कभी भी हमें कोई निर्णय लेना हो तो हमें किस चीज का इस्तेमाल करना है? हमें बुद्धि का इस्तेमाल करना है। बुद्धि से हमें विवेक का इस्तेमाल करना है। जब तक हम विवेक को जागृत नहीं करेंगे तब तक हम ठीक निर्णय नहीं ले सकेंगे। तो बुद्धि से, विवेक से हमें सोचना है कि हमें क्या निर्णय लेना है, क्या ये निर्णय मेरे लिए और दूसरों के लिए कल्याणकारी है। दूसरा, भावनाओं और इच्छाओं के बीच में संतुलन बनाए रखना है, यानी बुद्धि और मन दोनों आ गए यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें करना क्या है? रोज सुबह 5 मिनट मौन बैठकर पूरे दिन के लिए एक स्पष्ट शांत निर्णय कर लें। क्या निर्णय कर लें? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आज मैं किसी भी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, आज मैं सिर्फ उत्तर दूंगा। अब यहाँ ये प्रश्न उठ सकता है कि प्रतिक्रिया और उत्तर में, यानी रिएक्शन और रिस्पॉन्स में क्या फर्क होता है? तो प्रतिक्रिया जो है वो तत्काल और स्वचालित होती है। जैसे ही आपको कोई बात सुनने को मिली या जैसे ही आपने कोई बात देखी, आपने बिना सोचे समझे एकदम से रिएक्ट कर दिया, तत्काल और स्वचालित होती है। अक्सर भावनाओं और अहंकार से प्रेरित होती है। ठीक है, आपकी भावनाओं और अहंकार से प्रेरित होती है, जो कि बिना सोचे समझे होती है। जैसे बस किसी ने कोई बटन दबा दिया, कई बार पश्चाताप या टकराव का कारण भी बनती है, यानी आप अपने खुले हुए दरवाजों को बंद कर लेंगे, बने हुए रिश्तों को खराब कर लेंगे। ठीक है, तो कोई कुछ कह दे और आप गुस्से में जवाब दे देते हैं, ये प्रतिक्रिया है। ट्रैफिक में कोई कट मार रहा है, आप उस पर चिल्ला पड़े, ये प्रतिक्रिया है। तो अब रिस्पॉन्स क्या होता है, यानी उत्तर देना क्या होता है? तो जो उत्तर होता है वो विवेकपूर्ण और सजग होता है। महातत्व यानी बुद्धि से उत्पन्न होता है। स्थिति को समझकर, रुचकर, शांति से दिया गया उत्तर संबंधों को जोड़ता है और टकरावों को अवॉइड करता है, बढ़ने नहीं देता। जैसे कि कोई आपकी आलोचना करे, मेरी तो बहुत करते हैं, तो जैसे कि कोई आपकी आलोचना करे और आप शांति से उसे उत्तर दे दें,
रिएक्ट करेंगे तो संबंध खराब होगा। तो इन दोनों को भी हम बहुत अच्छी तरह से डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला हो गया कि किसी भी घटना का, किसी भी परिस्थिति का या किसी भी व्यक्ति को विवेक इस्तेमाल करके, बुद्धि इस्तेमाल करके रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्स करने का अपने अंदर गुण डेवलप करना। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है? अब आपको पता है कि त्रिगुण क्या है, सत्व, रजस और तमस। अब अपने आप को आपको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व क्या करना है कि क्या आप शांति में हैं, यानी सत्व गुण में हैं? क्या आप उत्साहित रहते हैं रोज कुछ ना कुछ नया करने को, कुछ बड़ा करने को? तो आप राजस में हैं। और या फिर आप बिल्कुल जड़ता में हैं, आप शंकित रहते हैं, आप क्रोधित रहते हैं, आलस में रहते हैं, तो आप तमस गुण में हैं। तो अपनी पूरी दिनचर्या में देखो, ये सारे के सारे गुण हम में थोड़े थोड़े हैं। अब कुछ लोगों में सत्व गुण की वृद्धि है, कुछ लोगों में राजस गुण की वृद्धि है, कुछ लोग तमस हैं। तो पूरी हमारी दिनचर्या में इन तीनों गुणों का इस्तेमाल कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत होता रहता है। तो दिनचर्या में इन गुणों का संतुलन लाना ही महातत्व की समझ है। जैसे भोजन, नींद और कार्य में सत्व को बढ़ाएं, हल्का भोजन, नियमित दिनचर्या और सकारात्मक संगति को अपनाएं। उसके बाद आता है, हमें अपने अहंकार को भी पहचानना है। अहंकार को पहचानना है यानी रिकग्नाइजिंग योर ईगो। जब भी सिर्फ मैं ही सही हूं का भाव आए, रुके, देखें और भीतर झांकें। महातत्व में यह सिखाया जाता है कि अहंकार से परे बुद्धि है, उसका प्रयोग करें। ठीक है, आपके पास बहुत धन है, बहुत दौलत है, सब कुछ है आपके पास, उससे आप अपने को अमीर समझते हैं। और जिसके पास कुछ नहीं है या कम मात्रा में है, उससे आप अपना व्यवहार सही नहीं रखते हैं। तो आप थोड़ा समझने की कोशिश करें कि जो कुछ आपके पास है कितने समय तक रहेगा। उसके बाद तो उसने भी खाली हाथ जाना है, आपने भी खाली हाथ जाना है। तो इन चीजों को समझकर अहंकार की बजाय बुद्धि को विजय करने की कोशिश करें। अब और महातत्व को जानना है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ध्यान और आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए, यानी प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन एंड रिफ्लेक्शन। महातत्व सूक्ष्म है, इसे अनुभव करने के लिए आपको ध्यान की आवश्यकता है। दिन में कुछ समय केवल स्वयं के साथ मौन में बिताएं। मैं कौन हूँ? मुझे क्या करना है? इन सब प्रश्नों पर ध्यान करें और महातत्व की ओर बढ़ते जाएं। महातत्व को जानने की ओर बढ़ते जाएं। और फिर आता है कि पूरी अब और महातत्व को जानना है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ध्यान और आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए, यानी प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन एंड रिफ्लेक्शन। महातत्व सूक्ष्म है, इसे अनुभव करने के लिए आपको ध्यान की आवश्यकता है। दिन में कुछ समय केवल स्वयं के साथ मौन में बिताएं। मैं कौन हूँ? मुझे क्या करना है? इन सब प्रश्नों पर ध्यान। सृष्टि को एक बुद्धिमत्ता से देखें, यानी सी द वर्ल्ड एज अ ऑर्डर्ड इंटेलिजेंस। हर घटना, व्यक्ति और परिस्थिति को बुद्धि की योजना के रूप से देखें, ना कि अहंकार के या तमस गुण से प्रभावित होकर। देखो, अगर हम तमस गुण से प्रभावित होकर क्रोध में बिना सोचे समझे अहंकार से चीजों को जज करेंगे तो हम कभी भी स्वीकृति नहीं कर पाएंगे, कभी भी करुणा नहीं दिखा पाएंगे। और अगर हम विवेक से चीजों को एनालाइज करेंगे, लोगों को एनालाइज करेंगे, तो हम लोगों को स्वीकार भी कर सकेंगे और उन पे करुणा भी दिखा सकेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इन सब चीजों को हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रैक्टिस में ला सकते हैं, अपने आप को धीरे धीरे चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। तो जब तक हम स्व को नहीं जान सकते, तब तक हम भगवान को भी नहीं जान सकते।
और जिस दिन हमने स्व को समझ लिया उस दिन हम भगवान को भी समझ जाएंगे। तो स्व को समझने का जो रास्ता शुरू होता है वो इसी ज्ञान को समझकर उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चलाने से शुरू होता है। तो आई होप आप इस पे मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और इसे अपने जीवन में उतारेंगे और अपरिपक्वता से परिपक्वता की ओर चलने का प्रयास करेंगे। तो आगे हम चर्चा करेंगे रिस्पॉन्स और रिएक्शन पर। तो वो वीडियो भी आप तक पहुंचे, इसीलिए मेरी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को और उसे शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये कैसा लगा। तब तक श्री राधे।